जय श्री राधे कृष्णा to all my dear students. Today we will discuss about the mitochondria. इससे पहले क्या है, सेल का हमने क्या क्या ऑर्गेनल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोज में। और आज हम बात करने वाले हैं सेल का वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और इसे पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसको देखो, स्ट्रक्चर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या है, कुछ इस शेप से दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम इसका बात करेंगे सर आकार की, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करेंगे तो सर लेंथ इसको देखने को मिलता है 1 से लेकर के 10 mm मतलब माइक्रोन। ये क्या रहता है, लेंथ रहता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे सर इसकी जो जो शेप होती है, ठीक है, जो इसकी जो शेप है वो क्या है सर, रॉड शेप, और क्या है, सिलेंड्रिकल और सू-सेज, ठीक है, या SAUGS, सौ-सेज मतलब सौ-शेप के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसकी शेप देखने को मिलती है। तो देखो, इसके अगर एनाटॉमी की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की एनाटॉमी देखो क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ ये दिख रहा है आपको एम्प्टी डीएनए। एम्प्टी का मतलब क्या है बच्चों, एम्प्टी का मतलब है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो क्या है सर, सर्कुलर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। सेल के हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए था वो क्या था, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर जिसको बोला था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए वो क्या है, सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। दूसरा, अगर बात करेंगे सर, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्या है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। मतलब इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन से क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऑर्गेनल्स हैं वो क्या है, एनक्लोज रहते हैं, इनर, ठीक है। तो दूसरा, इनर आपका मेम्ब्रेन हो गया, और हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो बाहर का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका आउटर मेम्ब्रेन। अंदर का सर है, इसको क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, देखो इनर मेम्ब्रेन ये हो गई, समझ में आ रहा है, और आउटर मेम्ब्रेन ये है, ठीक है। इसके बीच में क्या है सर, जो स्पेस है, ठीक है, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है सर, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। मतलब इनर लेयर और आउटर लेयर, या फिर इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, स्पेस है, गैप है, उसको क्या बोला है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के नाम से जानते हैं। दूसरा है सर, इसमें प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आपने देखा देखो जो छोटे छोटे मैंने क्या है सर्किल बना रखे हैं, ये क्या है सर, ये है, इनको बोलते हैं एटीपी एंजाइम, एटीपी एंजाइम, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है सर, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एटीपी की फॉर्मेशन के लिए क्या है, कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, तो उनको क्या है, एटीपीएज एंजाइम के नाम से जाना जाता है, जो कि एटीपी के सिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, जो मैट्रिक्स है एक कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड है, और इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या है, जो एटीपी एंजाइम है, ठीक है, राइबोसोम्स वगैरह हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। दूसरा है हमारा यहाँ पे आ जाता है राइबोसोम्स, ठीक है। सेल के अंदर भी हमने राइबोसोम्स पढ़ा था, लेकिन याद रखेंगे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या है, ऑन सेल्फ का क्या होता है सर, डीएनए होता है, सेल का राइबोसोम्स होता है। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बोला था कि जो राइबोसोम्स है वो क्या है सर, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन करवाता है वो कौन करवाता है, वो सर राइबोसोम्स करवाता है, ठीक है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके पास में खुद का क्या है, राइबोसोम्स है, मतलब एनर्जी जो प्रोटीन है सिंथेसिस को आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। दूसरा है, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है सर, इसको बोलते हैं क्रेस्टी। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेस्टी है। अब देखो क्रेस्टी क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, जो इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड हैं वो क्या बना रहे हैं सर, वो फॉर्मेशन कर रहे हैं किसका, क्रेस्टी का। और क्रेस्टी क्या है, जिसको क्या बोलते हैं सर, क्रेस्टी होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, ये क्या है, जस्ट एनाटॉमी है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में 1 बाय 1 करके,
कि भाई क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सर किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है सर, इसको बोलते हैं पावर हाउस, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। किसके लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है सर, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं सर, एक हेडिंग डाल लेते हैं जिसको बोलते हैं सर माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनल्स मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके खुद के ऑर्गेनल्स हैं, मतलब कौन कौन से पार्ट हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। तो देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो सर यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं सर आउटर, क्या बोलते हैं बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे, तो सर इसको बोल देंगे इनर मेम्ब्रेन, क्या हो जाएगा बच्चों, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। और देखो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, एक स्पेस रहता है सर, इसको क्या बोला था हमने, इंटर, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या था बच्चों, गैप था। तो वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका थर्ड, ठीक है, पार्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे सर यहाँ पे फोर्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, तो सर यहाँ आ जाएगा जिसको बोलते हैं एम्प्टी डीएनए, ठीक है। एम्प्टी का मतलब क्या है बच्चों, याद रखेंगे सर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाता है सर, यहाँ पे आ जाएगा राइबोसोम्स, क्या आ जाएगा बच्चों, राइबोसोम्स आ जाएगा, ठीक है। 6 नंबर पे आपका आ जाएगा सर मैट्रिक्स, क्या देखने को मिलेगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। और 7 पे आ जाएगा आपको जिसको बोलते हैं एटीपीएज एंजाइम, एटीपीएज एंजाइम मतलब वो एंजाइम जो एटीपी को क्या करेंगे सर, उसको फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगे। दूसरा आ जाता है आपका जिसको बोलते हैं सर, क्या बोलेंगे, जिसको बोलते हैं क्रेस्टी, क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेस्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज द ऑर्गेनल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ आप कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है, ये पार्ट हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम वन बाय वन करके एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि भाई इनके अंदर क्या है। अब देखो सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमने पहले ही बोला था कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल लेयर ऑर्गेनल है किसका, सेल का, मतलब डबल लेयर से बना हुआ है, ठीक है। तो डबल लेयर का बात करेंगे तो सर सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं सर, इसको ले लेते हैं आउटर लेयर, आउटर लेयर, या फिर इसको क्या बोल देते हैं सर, इसको बोल देते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो आउटर मेम्ब्रेन है तो सिंपल है सर, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑफ mitochondria enclosed mitochondrial ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब देखो जो आउटर मेम्ब्रेन है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या कर रही है सर, एनक्लोज कर रही है किसको, माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनल को। ऑर्गेनल कौन से, जो अभी हमने पार्ट पढ़े थे वो क्या है, सब ऑर्गेनल है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, उनको एनक्लोज करने का काम कर रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सर आउटर मेम्ब्रेन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे इट इज मेड अप विद प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स,
लिपिड्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है बच्चों, प्रोटीन, ठीक है, और किससे, फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी हुई है। अगर मैं इसका रेशियो अगर आपको बताऊं, ठीक है, किसका सर रेशियो अगर मैं आपको बताऊंगा, तो देखो जो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन प्लस, या फिर प्रोटीन और ऐसे करके लिख लेंगे सर यहाँ पे फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स, इसका रेशियो कितना होता है सर, आउटर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे देखने को मिलता है 1:1, मतलब इतना प्रोटीन होगा उतना ही क्या है फॉस्फोलिपिड है, और ये क्या कर रहा है सर, आउटर मेम्ब्रेन को क्या है बनाने का वर्क कर रहा है। दूसरा यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन क्या है, तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन इज अ फ्रीली permeable membrane। अब देखो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, फ्रीली परमिएबल है। परमिएबल का मतलब क्या है बच्चों, परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, ऐसी मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, जो कंपोनेंट्स हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस है, उनको क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की इनसाइड और माइटोकॉन्ड्रिया से आउटसाइड आने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं किसका, इनर मेम्ब्रेन का, ठीक है। किसकी बात करते हैं बच्चों, इनर मेम्ब्रेन। दूसरा हमारा जो पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का वो आ जाता है आपका, जिसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो इनर मेम्ब्रेन क्या है, सिंपल है। इनर मेम्ब्रेन क्या है सर, एक लेयर है या मेम्ब्रेन है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इट इज आल्सो मेड अप विद प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब देखो जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो भी सर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, जो रेशियो देखने को मिलता है वो कितना होता है सर, 2:1 होता है, मतलब प्रोटीन ज्यादा है और फॉस्फोलिपिड क्या है इनर मेम्ब्रेन में कम पाया जाता है। दूसरा अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो सर यहाँ पे क्या है, ये होती है आपकी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, allow only specialized proteins, ठीक है। अब देखो क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, लेकिन कैसी मेम्ब्रेन है, दैट अलाउ ओनली द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, वो क्या है, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स को ही क्या करती है, अलाउ करती है मूव करने के लिए। कहां से मूव करने के लिए, आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्रॉम आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई चीज एंटर करने वाली होगी तो वो क्या है, ये स्पेशलाइज्ड जो मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, वो क्या है, उसको अलाउ करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये क्या था, आउटर और इनर मेम्ब्रेन थी किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। दूसरा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, बच्चों, थर्ड जो पॉइंट है वो आ जाता है हमारा, जिसको बोलते हैं mtDNA, ठीक है। अब देखो mtDNA का मतलब क्या है, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे सर, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग its own DNA, लेकिन ब्रैकेट में बच्चों में लिख दे रहा हूं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये क्या होता है सर, ये देखने को मिलेगा सर्कुलर, ठीक है। कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग इट्स ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या है, खुद का डीएनए होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस देखने को जब मिलता है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, किसका, न्यूक्लियस का। क्यों, क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या है, खुद का क्या है, डीएनए है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, डेट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का क्या है, सेमी ऑटोनॉमस क्या है, ऑर्गेनल है। आधा वर्क क्या है, खुद का अपने आप कर लेता है। राइबोसोम्स उसके पास खुद का प्रेजेंट है, प्रोटीन उसको चाहिए, राइबोसोम से क्या है वो फॉर्मेशन करवा लेगा। ठीक है, राइबोसोम्स उसको फॉर्मेशन करने का काम करेंगे। तो ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। ठीक है, जो क्या है सर्कुलर फॉर्म में है, लेकिन क्या है भाई ये क्या करता है, सेमी ऑटोनॉमस करवाता है। क्यों सेमी ऑटोनॉमस का वर्क करती है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके पास खुद का क्या है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा है आपका आ जाता है सर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपका 5th नंबर है वो आ जाएगा सर यहाँ पे क्रिस्टी। क्या आ जाता है बच्चों, जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी आ जाता है। अब देखो क्या है, यहाँ पे सिंपल करेंगे सर, क्या है क्रिस्टी इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन made up with inner fold of, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे folds of inner membrane of mitochondria। ठीक है बच्चों, क्रिस्टी क्या है सर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। लेकिन ये कैसे बने होते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन थी। ठीक है, जैसे हमने क्या है माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था, तो सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चीजें थी, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, देखो जो ये तो आपका आउट हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्या था बच्चों, इनर मेम्ब्रेन थी। ठीक है, अब देखो जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है बच्चों, ये क्रिस्टी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, क्रिस्टी कहलाता है। इनको क्या है हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब फिंगर लाइक जो क्रिस्टी का काम क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्टी क्या करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्रिस्टी इंक्रीज्ड इनर सरफेस ऑफ mitochondria during ATP synthesis। समझ में आ गई बच्चों, जब एटीपी का सिंथेसिस होता है उस टाइम पे क्या है, एक्टिविटी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्रिस्टी क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर स्पेस है उसको क्या करेगा, क्योंकि फोल्ड है। ठीक है, सपोर्टेड एक कपड़ा है आपके पास में बहुत बड़ा, आपने क्या उसको फोल्ड करके रखा है। ठीक है, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ेगी यू विल एक्सपेंड, उसको क्या है आप एक्सपेंड करते हो। ठीक है, या फैलाने का काम करोगे। तो इसी प्रकार जो क्रिस्टी है वो क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर सरफेस होता है उसको क्या कर देती है बच्चों, बढ़ा देती है। मतलब क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। और कब करती है, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है, मतलब एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये था क्रिस्टी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर किसका, मैट्रिक्स का। ठीक है, 6 नंबर पे आपका आ जाता है सर, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स क्या है, सिंपल यहाँ पे करेंगे, क्या है सर मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखेंगे सर मैट्रिक्स इज अ माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड कंसिस्ट क्या कंसिस्ट करता है बच्चों, ये क्या करता है, कंसिस्ट राइबोसोम्स, क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, कंसिस्ट राइबोसोम्स। और क्या करता है सर, एटीपीएस एंजाइम
एटीपीएज एंजाइम, ठीक है। जो मैट्रिक्स है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, साइटोप्लाज्म पढ़ा था, ठीक है, सेल के अंदर। तो साइटोप्लाज्म में क्या था, जितने भी ग्रेन्युल्स, जितने भी ऑर्गेनल थे सेल के, वो किस में प्रेजेंट होते थे, साइटोप्लाज्म में। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है सर, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड है। और इसी फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होता है सर, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और क्या होता है, एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एटीपी को सिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं। ओके, अब देखो एटीपीएज एंजाइम रह गया, ठीक है। एटीपीएज एंजाइम क्या है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, देयर इज नो नीड टू राइट ऑन द ब्लैक व्हाइट बोर्ड। एटीपीएज एंजाइम क्या है, एटीपीएज एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स दैट हेल्प्स ड्यूरिंग या दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्योंकि जब एंजाइम ही नहीं है तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंजाइम क्या करते हैं, एज अ बूस्टर काम करते हैं, एटीपी को बनाने में हेल्प करेंगे। समझ में आ गए बच्चों। तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया के ऑर्गेनल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या कर लेते हैं बच्चों, बात करेंगे सर किसकी, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके क्या फंक्शन है। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके क्या फंक्शन है। तो देखो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया is a powerhouse, is a powerhouse of cell, powerhouse of cell, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का क्या कहलाता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का क्या है, पावर हाउस से सिंपल है, क्या करेगा सर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, क्या करता है सर, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करती है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, किसके लिए, सेल के लिए। अगर हम बात करेंगे सर दूसरा क्या फंक्शन है इसका, कन्वर्ट्स nutrients into ATP in the presence of O2, ठीक है। converts nutrients in the presence of nutrient to ATP in the presence of O2, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको याद रखना है। एरोबिक आपसे पूछेंगे भी एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बताइए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ये सेकंड हो गया। थर्ड देखो फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चों, तो ये क्या कहलाता है सर, ये कहलाता है एटीपी मील, ठीक है। एटीपी मील कहलाता है, एटीपी मील ऑफ सेल। एटीपी मील कहलाता है किसका बच्चों, सेल का कहलाता है, ठीक है। दूसरा it helps in yolk synthesis, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बिटिलोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, बिटिलोजेनेसिस के नाम से जानते हैं किसको, यॉक सिंथेसिस के लिए, ठीक है। दूसरा और क्या फंक्शन देखने को मिलेगा सर इसका, दूसरा फंक्शन क्या है, यहाँ पे बोलते हैं वही फर्स्ट साइट है बच्चों, याद रखेंगे क्या है, फर्स्ट साइट ऑफ हीम सिंथेसिस। दूसरा क्या है बच्चों, साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस,
ये क्या है बच्चों फंक्शन है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले क्या लिखा है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जब पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज दैट प्रोवाइड द एनर्जी। कैसे एनर्जी देता है बच्चों, किस फॉर्म में देता है, तो सर ये देता है एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। किसके फॉर्म में देता है, एटीपी के फॉर्म में क्या करता है सर, एनर्जी देता है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है किसको, एटीपी को। और मैंने एक बात और बोली थी सर, ये क्या है, जिसको हम बोलते हैं कॉइन्स ऑफ एनर्जी। कॉइन्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है किसके लिए, एटीपी के लिए, ठीक है। तो जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। दूसरा है कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट इनटू द एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ O2, जिसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। न्यूट्रिएंट मतलब जितना भी हमारे जो डाइटरी जो हमारा पैटर्न है, उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट आप इनटेक करते हो, ठीक है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कन्वर्ट्स कर देता है किसमें, एटीपी में। और किसमें कब कन्वर्ट करेगा सर, इसको आवश्यकता होती है किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो क्या है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है एटीपी मील ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि एटीपी मील का मतलब क्या है कि भाई जहाँ पे चीजों का फॉर्मेशन होता हो, बनती हो, तो जो एटीपी का फॉर्मेशन बेसिकली कहाँ पे होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए इसको क्या है, एटीपी मील ऑफ सेल कहा जाता है। इट हेल्प इन द यॉग सिंथेसिस, जिसको बोलते हैं बिटलोजेनेसिस। यॉग सिंथेसिस का मतलब क्या है बच्चों, जो फीटस का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, जो यॉग का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे क्या है, उसको फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है, जिसको क्या है, बिटलोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है फर्स्ट साइट ऑफ हीम सिंथेसिस। हीम सिंथेसिस क्या है बच्चों, आपने देखा होगा, हम पढ़ते हैं सर, क्या हम पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब देखो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्ड है बच्चों हीम, वो क्या है सर, रेड कलर का पिगमेंट है। कैसा है बच्चों, रेड कलर का क्या है सर, पिगमेंट है, ठीक है। रेड कलर का पिगमेंट होने की वजह से ही क्या है, हमारे जो ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है, क्योंकि उस हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है हीम, ये क्या है, रेड कलर का पिगमेंट है। और सर एक बच जाता है जो क्या है सर, इसको बोलते हैं ग्लोबिन। और ग्लोबिन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको बोला जाता है प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। दो चीजों से मिलके क्या है आपका हीमोग्लोबिन बना होता है। दूसरा है इसमें साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो फैटी एसिड्स का सिंथेसिस था वो कौन कर रहा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे थे। लेकिन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या काम करती है सर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी फॉर्मेशन होता है किसका, सिंथेसिस होता है किसका, फैटी एसिड का, ठीक है। तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं, इनको पढ़ लेते हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर मान लो कोई कोशिका है, ठीक है, तो हमने देखा कि भाई कोशिका के अंदर क्या है, एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर मान लो एक से ज्यादा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, मोर देन वन। एक से ज्यादा, मोर देन माइटोकॉन्ड्रिया, मोर देन वन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन सेल। अगर कोशिका है और कोशिका के अंदर एक से ज्यादा अगर माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों प्रेजेंट है, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया ही बोला जाता है। समझ में आ गया, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। अगर मान लो ओनली वन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन सेल, ठीक है। केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल। क्या बोलते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रियल। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल। अगर एक प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रियल बोलते हैं, याद रह जाएगा प्यारे बच्चों। दूसरा क्या है, यहां पे हमने पढ़ा था कि सर जो रेड ब्लड सेल है, ठीक है, रेड ब्लड सेल, दूसरा नाम क्या बताया था, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इनको क्या है, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। हमने बोला था कि भाई यहाँ पे क्या है, नो न्यूक्लियस, क्या है सर, नो न्यूक्लियस प्रेजेंट,
नो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो मेरे बच्चों एक बात यहाँ पे और लिख लेना, क्या लिखेंगे सर, देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन आरबीसी। ठीक है, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसी भी प्रकार, आरबीसी के अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती है, इस चीज का भी आपने याद रखना है। दूसरा देखो क्या है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन कार्डिया, इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम हार्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा सर, दूसरा हो जाता है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। अब देखो याद रखेंगे, लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो हार्ट है ना, कार्डिया मतलब जो हार्ट है, उसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रेजेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं सर, क्योंकि जो हार्ट है ना वो क्या है सर, क्या है, बिजी ऑर्गन है। क्या है बच्चों, बिजी ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्या है, क्यों है बच्चों, दैट ऑलवेज पंप्स ब्लड, ये क्या है, हमेशा क्या करता है बच्चों, ब्लड को पंप करता रहता है। मतलब क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, हमेशा व्यस्त रहता है, हमेशा बिजी रहता है। तो भाई हमेशा अगर काम करता रहेगा तो उसको क्या है, एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। इसलिए क्या है, सबसे बड़ी जो माइटोकॉन्ड्रिया, लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, कार्डिया के अंदर। ठीक है, दूसरा है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म जो है उसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्यों, क्योंकि उसको क्या है, आफ्टर एजेकुलेशन इसको क्या है, ट्रेवल करना होता है कहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब तक। ठीक है, अगर देखो कभी कभी देखा होगा इनफर्टिलिटी के केसेस में क्या होता है कि भाई जो स्पर्म है ना, उनकी जो मोटिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है सबसे बड़ा, क्योंकि जब एनर्जी वो देंगे उसकी वजह से क्या है, जो स्पर्म का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से क्या है, वो ओवा को मीट करेगा और वहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, देखने को मिलता है। दूसरा देखो और चीजें हैं, क्या है सर, लार्ज नंबर, अभी क्या पढ़ा था, लार्जेस्ट पढ़ा था। दूसरा क्या है, करें सर यहाँ पे लार्ज नंबर। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है बच्चों किसमें, प्रेजेंट इन लीवर। ठीक है, और क्या है सर यहाँ पे मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू। समझ में आ गए बच्चों, लार्ज नंबर, लार्ज नंबर मतलब ज्यादा, बड़ी नहीं, लार्ज नंबर मतलब ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ देखा जाता है कि भैया 1000 से लेकर के अबाउट 2000 क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट देखने को मिलती है। कहाँ पे सर, लीवर के अंदर, और दूसरा क्या है, मसल्स टिश्यू के अंदर देखने को मिलती है। तो बच्चों ये था आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, आप वीडियो को देखते रहें। ठीक है, लेकिन आपको कोई भी डाउट रहता है ना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हो। आई वुड लाइक टू गिव द आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।